हेलो स्टूडेंट्स। तो कल हमने आपके कुछ मेटल नॉन मेटल और एक्सेप्शंस के बारे में बात की थी, मतलब एलिमेंट्स बेसिकली हमने कवर किया था। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है कंपाउंड्स। अब देखो कंपाउंड्स क्या है। कंपाउंड होता है जब कोई भी एक एलिमेंट ए बी एलिमेंट के साथ मिलके या तो ए बी बना दे या कोई सी या डी कुछ भी एक नई चीज़ बना दे, नई जो पहले जैसी नहीं है, अलग चीज़ बना दे, उसको बोलते हैं कंपाउंड। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन मिलके बना देती हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया और बना दिया कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? कंपाउंड। अब देखो कहने में तो इसमें कार्बन है, ऑक्सीजन है, अलग अलग एटम्स है, लेकिन अलग अलग एटम्स भी तो क्या है? प्योर सब्सटेंसेस के एटम है, प्योर एटम्स, इसमें कोई भी इम्प्योरिटी नहीं है, इसलिए इसको भी हम प्योर एलिमेंट्स, प्योर सब्सटेंसेस में ही कंसिडर करते हैं कंपाउंड्स को। तो कंपाउंड की अगर डेफिनेशन आपको देनी है तो आप कैसे डेफिनेशन दोगे? Compounds are formed when two or more elements combine or react chemically to form a new substance। जैसे एक और क्या एग्जांपल होता है? H2 plus O2 क्या बन जाता है? H2O, 2H2, क्योंकि दो है ना दोनों, तो वाटर बन जाता है। और कंपाउंड्स की एक खास बात क्या थी कि कंपाउंड्स जो नया सब्सटेंस बनता है कंपाउंड में, वो कभी भी अपने ओरिजिनल कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। कंपाउंड्स अपने हमेशा अपनी अलग आइडेंटिटी रखता है। तो मैंने आपको बताया भी था, हाइड्रोजन जैसे जलने में हेल्प करती है, ऑक्सीजन जलने में हेल्प करती है, वाटर जलने में हेल्प नहीं करता, बुझा देता है आपको, उल्टी प्रॉपर्टी होगी। ये दोनों गैसेज हैं, ये लिक्विड है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया है कि भाई कंपाउंड क्या होते हैं। कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइन और रिएक्ट केमिकली। एग्जाम्पल दिया H2 plus O2, H2O। ठीक है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट टू फॉर्म वाटर। उसके बाद क्या है? कंपाउंड को कभी भी मिक्सचर से कंफ्यूज नहीं होना। मिक्सचर भी तो ऐसे ऐसे थे ना, एक सोल्यूट था, एक सॉल्वेंट था, दोनों ने मिलकर सॉल्यूशन बनाया, लेकिन उसमें केमिकल रिएक्शन नहीं होती है। मेन चीज़ ये। तो अभी जो मैंने आपके लिए लिस्ट बना दी है एक, जिसके अंदर मैंने डिफरेंसेस दिए हैं। आपको ऐसे डिफरेंसेस की फॉर्म में लिखना है, आपको भी एज इट इज ही उतारनी है ताकि आपको याद करने में ईजी हो जाए। एक तरफ मिक्सचर पढ़ेंगे, एक तरफ कंपाउंड, दोनों के बीच में डिफरेंसेस। जब भी हम डिफरेंसेस के टाइप में कोई भी चीज़ पढ़ते हैं ना, तो वो याद करनी बहुत इजी हो जाती है। तो मिक्सचर और कंपाउंड, सबसे पहले एलिमेंट मिक्सचर्स में पढ़ेंगे कि एलिमेंट्स और कंपाउंड जस्ट मिक्स टुगेदर, सिर्फ मिक्स करते हैं, आपस में कोई रिएक्शन नहीं होती, तो उसको बोलते हैं मिक्सचर। कंपाउंड में क्या होता है? एलिमेंट्स कंबाइन केमिकली, और इसमें सिर्फ एलिमेंट ही कंबाइन करेंगे, कंपाउंड नहीं करेंगे, क्योंकि कंपाउंड तो बन ही गया। इसमें कंपाउंड और एलिमेंट दोनों का भी मिक्सचर हो सकता है। जैसे पानी खुद एक कंपाउंड है, उसके अंदर शुगर डाली, वो भी एक कंपाउंड है, दो कंपाउंड मिक्स हुए। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें दो एलिमेंट्स मिक्स होकर कंपाउंड बनाते हैं। मिक्सचर के अंदर क्योंकि सिर्फ मिक्सिंग हुई है, कोई नया सब्सटेंस तो नहीं बनेगा, तो नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। बट कंपाउंड में क्योंकि केमिकल रिएक्शन हुई है, तो एक नया सब्सटेंस फॉर्मेशन हुई है, तो आपका नया सब्सटेंस बन जाएगा। ओके, इसमें इसकी कंपोजिशन वेरिएबल होती है, वेरी ही करेगी। मान लो मैं एक हाथ में साल्ट लूँ और एक हाथ में शुगर लूँ और दोनों को मिक्स कर दूँ आपस में, तो जरूरी नहीं है ना कि यहाँ पे भी उतनी ही शुगर पड़ी हो जितनी यहाँ पे है, या यहाँ भी उतना ही साल्ट है जितना यहाँ पे भी, ऐसे मिक्स कर दिया तो अलग अलग चीज़ें होंगी। तो आप क्या कहोगे कि भैया जो इसकी वो होगी कंसंट्रेशन या कंपोजिशन, वो अलग अलग जगह पे वेरी करेगी। बट कंपाउंड में ऐसा नहीं होता। वाटर, अगर मैं एक बोतल में वाटर लेके आऊँ अभी बिकर में, तो उस बिकर में यहाँ भी वाटर है, यहाँ भी वाटर है, वो वाटर ही है, हर जगह बराबर रहेगा, तो उसकी कंपोजिशन वेरी नहीं करती। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? मिक्सचर्स ऑलवेज शो द प्रॉपर्टीज ऑफ देयर कंपोनेंट्स। मिक्सचर हमेशा उसकी प्रॉपर्टी दिखाएंगे जिससे वो बने हैं, और कंपाउंड्स क्या होते हैं? एग्जैक्ट अपोजिट, वो कभी भी वो प्रॉपर्टी नहीं दिखाएंगे जिससे वो बने हैं। उनकी क्योंकि नया सब्सटेंस बन गया, उसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग होंगी। जो मैं बार बार आपको बताता भी आ रहा हूँ कि उसकी प्रॉपर्टी कभी भी अपने ओरिजिनल जैसी नहीं होती, उसकी प्रॉपर्टीज ऑलवेज क्या होंगी? डिफरेंट। ओके, नेक्स्ट है आपका कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स। जब अगर मिक्सचर के कंपोनेंट्स जैसे हमने पढ़ा भी है सेपरेट करने हो, तो उनको हम फिजिकल मेथड से कर सकते हैं। किसी में भी हमने केमिकल की नीड नहीं पड़ी, केमिकल रिएक्शन हमने नहीं कराई, फिजिकल मेथड हमने यूज करी। ठीक है, बॉइलिंग, सेपरेशन, फिल्ट्रेशन, जो भी करा। लेकिन केमिकली अगर कुछ बन गया एक बार, तो उसको जब वापस उसके कंपोनेंट्स में तोड़ने के लिए हमें केमिकल रिएक्शन ही करानी पड़ती है। बिना केमिकल रिएक्शन के, बिना इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन बोल लो, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किए, वो रिएक्शन वापस नहीं हो सकती। तो एक बार जो केमिकल चीज़ बन गई वो बन गई। जैसे हमने पढ़ा था ना फिजिकल केमिकल चेंजेस में कि केमिकल चेंजेस आर इरिवर्सिबल, वो इसीलिए इरिवर्सिबल है कि अपने आप नहीं है, अपने आप नहीं हो पाएंगे। एग्जाम्पल क्या क्या दिए हैं? मिक्सचर के एग्जाम्पल जितने भी आपने पढ़े हैं, शुगर सॉल्यूशन,
साल्ट सॉल्यूशन, साल्ट एंड कैम्फर, मिल्क, मडी वाटर, पेंट्स, और कंपाउंड में वाटर, साल्ट NaCl, कॉपर सल्फेट CuSO4, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड CO। तो इस चैप्टर में हमें सिर्फ इतना ही करना था। अभी आपका ये चैप्टर खत्म होता है। एक बार मैं आपको क्विक रिवीजन देता हूँ, हमने इस चैप्टर में क्या क्या कवर कर लिया, फिर मैं आपको इसके कुछ क्वेश्चंस बता दूंगा जो आपको खुद से अटेम्प्ट करने हैं। सबसे पहले हमने चार्ट बनाया था आपके लिए सब्सटेंस दो फॉर्म का, प्योर, इम्प्योर। प्योर के अंदर एलिमेंट्स, एलिमेंट के अंदर मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड। दूसरी चीज़ कंपाउंड्स। फिर था मिक्सचर, इम्प्योर में क्या था, हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस। हेट्रोजीनियस में सॉल्यूशन और एलॉय, होमोजीनियस में हेट्रोजीनियस में एमल्शन, सस्पेंशन और कॉलॉइड्स। ठीक है। फिर हमने शुरू में क्या बात करी, प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, फिर मिक्सचर्स क्या होते हैं, एक एक करके हर चीज़ डिफाइन की। होमोजीनियस मिक्सचर क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या है, फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं, केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। फिर हमारे सॉल्यूशन पे, सॉल्यूशन बनी सोल्यूट और सॉल्वेंट से। फिर हमने पढ़ा एलॉय, एलॉय क्या होता है, एलॉय सारे एलॉयज कवर किए। फिर सोल्यूबिलिटी क्या होती है, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है। उसके बाद हमने पढ़ी कंसंट्रेशन क्या होती है। कंसंट्रेशन के बाद हमने किया डाइल्यूट, सॉल्यूशन की टाइप, डाइल्यूट्स, कंसंट्रेटेड, सैचुरेटेड। फिर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, कंसंट्रेशन को कैसे मेजर किया जाए, मास बाय मास, मास बाय वॉल्यूम और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। देन हमने क्या कवर किया, उसके ऊपर मैंने आपको कुछ न्यूमेरिकल्स कराए। फिर हमने शुरू किया सस्पेंशन। ठीक है, ये न्यूमेरिकल्स आपको और भी करने हैं। सस्पेंशन के बाद हमने पढ़े कोलॉइड्स, कोलॉइड में आपकी टाइप्स पढ़ी थी, ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई थी, एरोसोल और ये सारी चीज़ें। फिर हमने पढ़ी इवेपोरेशन। इवेपोरेशन के बाद हमने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा था टिंडाल इफेक्ट। टिंडाल इफेक्ट के बाद हमारी शुरू हुई सेपरेशन। सेपरेशन में हमने क्या क्या किया, पहले सिंपल मेथड्स, हैंड पिकिंग, सीविंग, फिल्ट्रेशन। फिर कॉम्प्लेक्स मेथड किए, सेपरेटिंग फनल सबसे पहले, उसके बाद सेंट्रीफ्यूगेशन, सब्लिमेशन, क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी के बाद डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन के बाद फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, क्रिस्टलाइजेशन। और फिर हमने करे प्योर सब्सटेंसेस, एलिमेंट्स में मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स की स्टडी, और लास्ट में कंपाउंड और फिर मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स का रेशियो। तो देखो ऐसा है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्वेश्चंस का लेआउट दूंगा, आपको क्वेश्चन क्या क्या करने हैं, कौन कौन से क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। तो अपार्ट फ्रॉम जो जो क्वेश्चन मैंने आपको लिखवाए हैं ना, हर देखो कुछ सेपरेशन के जो क्वेश्चन है वो मैंने साथ साथ लिखवा दिए, तो मैं उनको बार बार रिपीट नहीं करूँगा, वो क्वेश्चन आपको वहीं से करने हैं। जो दो तीन क्वेश्चन आपको दिए गए हैं ये आपको करने हैं, पूरा सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, मेन पॉइंट्स आपको लिख के ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और सारे नहीं करने, एक एक, क्योंकि हर क्वेश्चन का आंसर सेम ही है। तो जैसे सब्लिमेशन में दो क्वेश्चन, हाउ डू वी सेपरेट मिक्सचर ऑफ साल्ट एंड कैम्फर, हाउ डू वी सेपरेट अमोनियम, एक कोई भी एक, जिस हर एक टॉपिक का एक एक क्वेश्चन आपको अच्छे से नोट डाउन करना है, जैसे आपको समझाया गया है वैसे। और इसके अलावा जो कुछ क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें आपको इतना ही करना है। अब अच्छे से आप इसको चैप्टर को कंप्लीट करो।